पोर्टल इज ऑन द वे। 8 अगस्त 2026 जिस दिन है साल का सबसे बड़ा पोर्टल, दैट इज 88 पोर्टल। आज का गाइडेंस है कि 88 पोर्टल शुरू होने से पहले यूनिवर्स आपको क्या महत्वपूर्ण ज़रूरी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, यू ऑल आर पॉजिटिव। और हम सब बढ़ रहे हैं 88 पोर्टल की तरफ। आज रात 9 बजे मैं पोस्ट करने वाली हूँ 88 पोर्टल का रेमेडी वीडियो, और आपको ये ज़रूर देखना है क्योंकि इतनी सारी सक्सेस स्टोरी पिछले साल आई थी जो मैंने उस वीडियो में पोस्ट करी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर लगता है मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, अगर लगता है मेहनत काम नहीं कर रही, अगर लगता है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अगर लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, 88 पोर्टल आ गया है। मिस मत करना इस गाइडेंस को, क्योंकि कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इस 88 पोर्टल के शुरू होने से पहले। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिवाइन यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं इस 88 पोर्टल के लिए। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 88 पोर्टल का गाइडेंस, 88 पोर्टल का गाइडेंस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 of wands and we have the lovers. ओके, उलझने आ रही हैं काम में और उलझने आएंगी। उलझनों से डरना नहीं है, अगर उलझनों से डरेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहली ही चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, यहाँ बताई जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और इनकी वजह से आप अपनी लाइफ में उस जोन में या उस सिचुएशन में या वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ पहुँचना चाहते हो। लेकिन ये स्ट्रगल के बाद ही तो पहुँचोगे। जब ये आपकी पूरी स्ट्रगल ख़त्म होगी, जब आपका ये पूरा लेसन ख़त्म होगा, उसी के बाद तो आप अपने डिज़ायर्ड गोल पर पहुँचोगे। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि स्ट्रगल चल रहे हैं, चलने दो, लेकिन इन्हीं स्ट्रगल के बाद आपको आपका आउटपुट मिलेगा। वो फाइनेंसेस रिलेटेड है, काम के रिलेटेड है, आपकी जॉब रिलेटेड है, डजेंट मैटर। कोई फीमेल लेडी है आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छा गाइड करेंगी आपको, मैं भी हो सकती हूँ, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, जो आपके लिए चीज़ों को अलाइन करने में आपकी मदद करेंगी, चीज़ों को सही करने में आपकी मदद करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इस 88 पोर्टल आपके रिश्तों में बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे। इस 88 पोर्टल आपके रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दूर थे वो पास आ रहे हैं, जो पास है वो आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करने हैं कि तैयार हो जाओ इन सारे बदलावों के लिए, तैयार हो जाओ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी में नई ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये 88 पोर्टल यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। इन चैलेंजेस से डरना नहीं है, इन चैलेंजेस से नेगेटिव नहीं होना है, इन चैलेंजेस से ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है या रिजल्ट मिलेगा नहीं। ये पर्सपेक्टिव मत रखो, क्लियर माइंडसेट रखो और फिर देखो चीज़ें कैसे बदलेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाला समय रिलेशनशिप के लिए कैसा है। 88 पोर्टल लव रिलेशनशिप में क्या बदल रहा है। इस 88 पोर्टल लव रिलेशनशिप में क्या बदल रहा है, कौन सी चीज़ बदल रही है, कौन सी चीज़ सही हो रही है, कौन सी चीज़ हील हो रही है। इस 88 पोर्टल रिश्तों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर बहुत उदास है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बर्डन है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत उलझने दिखाई दे रही हैं।
सबसे पहली बात मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत कन्फ्यूजन इनके दिमाग में चल रही है। कन्फ्यूजन इसलिए चल रही है क्योंकि इनको बहुत इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। आपके रिश्ते में अभी जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है, और इस इन्फ्लुएंस नेचर की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टारगेट वाले जोन में आ रहा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में रहने के लिए वो हर कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। ये इस रिश्ते में होप्स लूज़ नहीं करना चाहते, ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये इस रिश्ते में अपना 100 नहीं बल्कि 200% देना चाहते हैं। पर यहाँ कोई एक ऐसा बैठा हुआ है जो इनका माइंड चेंज कर रहा है या कर रही है। जो इनका माइंड चेंज कर रहा है या कर रही है, उसी की वजह से ये पर्सन परेशान दिख रहे हैं, उसी की वजह से इनके अंदर डर दिख रहा है, इनके अंदर एंजाइटी दिख रही है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, इनके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्या करूं जिससे चीज़ें सुलझे, ऐसा मैं क्या करूं जिससे रिश्ता बेहतर हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हम दोनों वापस एक हो जाएं। इस वक्त ये इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे रिश्ते के लिए क्या है सही। क्या हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, क्या हमारा रिश्ता आगे हील हो पाएगा, क्या हमारे रिश्ते में आगे स्टेबिलिटी बनेगी, क्या हमारा रिश्ता आगे बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा। और इसी की वजह से ये पर्सन बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं और इस वक्त बिल्कुल शांत हो गए हैं। कुछ लोग की सिचुएशन तो ऐसी होगी कि बिल्कुल पार्टनर बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल म्यूट है, साइलेंट है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इनसे कम्युनिकेट करने की, आप मे बी इन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप मे बी इन्हें बहुत चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट जिस तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनको बात करना चाहिए, इनको सामने से बोलना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। और उसी की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई बात नहीं, अगर सामने वाले को समय चाहिए, सामने वाले को समय दे दीजिए। आपका जो काम है वो ये है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस करिए। आपका जो काम है वो ये है कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है हमारे साथ रहने के लिए। अगर किसी को टाइम चाहिए, समय चाहिए तो दे देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा। हमें उसके आगे गिड़गिड़ाने की या भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर रिश्ते में क्या होता है ना, जब एक पार्टनर को दिखने लग जाता है कि दूसरा पार्टनर मेरे पीछे बहुत ऑब्सेस्ड है, मेरे पीछे है, तो वो दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट तो अपन को वो चीज़ होने नहीं देनी है। हमको अपने आप पर ध्यान देना है और हमें सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस पर फोकस करना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आज रात को 9 बजे पोस्ट करने वाली हूँ मैं 8 पोर्टल की रेमेडी जो आप लोगों को करना है। दिस इज़ वेरी स्पेशल। इवन लास्ट ईयर मुझे याद है लोगों के 15-15 दिन में सक्सेस स्टोरीज आई थी मेरे पास। ये सब सक्सेस स्टोरीज़ मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगी, यूट्यूब पर भी पोस्ट करूँगी, और वीडियो में तो मैंने खैर डाली ही हुई है। तो अब ये मौका आपके पास है, गंवाना नहीं है। और वीडियो इसलिए भी जल्दी पोस्ट कर रही हूँ ताकि सब लोगों तक पहुँच जाए और सब लोग देख सकें। सो बहुत जल्दी मिलेंगे वीडियो के थ्रू। बाकी आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नए गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव। राधे राधे।